हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। फ्रेंड्स, सभी अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब विवरणिका सर्कुलर जारी किया गया था तो उसमें अनएबल्स डीएलएड का 2 वर्षीय डिप्लोमा उसमें लिखा गया था। और जैसे ही अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थी इस डिप्लोमा को अनेक स्टडी सेंटरों में डाइटों में प्रारंभ करने लगे तो अचानक से बीच में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया और उनके द्वारा यह कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है कि इस डिप्लोमा को 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना है। और इसके लिए उनके द्वारा बाकायदा यह कहा गया कि इस डिप्लोमा को 1.5 वर्ष में पूरा कराया जा रहा है और इसके लिए 6 महीने का जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी राज्यों के शिक्षा अधिकारियों को और मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों को आदेश कर दिए गए हैं कि इस 2 वर्षीय डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक तरफ केंद्र सरकार आदेश करती है कि 24 महीने के अनएबल्स डीएलएड डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा किया जाएगा, और दूसरी तरफ राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार अनएबल्स डीएलएड के डिप्लोमा को इनवैलिड करती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करती है। देखने और समझने का विषय यह है कि उत्तराखंड में जो अनएबल्स डीएलएड का डिप्लोमा था उसको कंप्लीट उत्तराखंड सरकार के द्वारा कराया गया है। बीच में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया उत्तराखंड सरकार ने? सोचने का विषय है कि जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को आदेश किया गया था, तो उस समय उत्तराखंड सरकार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसी समय कहना चाहिए था कि ये 24 महीने का कोर्स है तो इसको 18 महीने में क्यों पूरा कराया जा रहा है, तो उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। जब अनएबल्स डीएलएड का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है सभी राज्यों में, और बहुत सारे राज्यों में अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थियों को सरकारी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है। जब उत्तराखंड में विज्ञप्ति जारी की जाती है स्पेशली अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कि अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थी भी भर्ती में आवेदन करें, जब आवेदन किया जाता है सभी अभ्यर्थियों के द्वारा तो कुछ समय के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बड़ा सोचने का विषय है कि कम जानकारी के कारण, पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनएबल्स डीएलएड डिप्लोमा को इनवैलिड किया गया है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला, तो अब जो अनएबल्स डीएलएड के एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन के दौरान जज साहब से बार बार यही प्रश्न पूछना चाहिए कि 24 महीने के अनएबल्स डीएलएड डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा किसने कराया, इसके लिए आदेश जारी किसने किया, और जिसने भी इसके लिए आदेश किया है कि 24 महीने के डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा किया जाए, तो वह ही सबसे बड़ा इसमें गुनाहगार है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने अपने मन से इसको 18 महीने का नहीं किया है। यहाँ पर किसी भी अनएबल्स डीएलएड अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है और किसी भी अभ्यर्थी ने कोई अपील नहीं की है कि इसको 18 महीने में पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ही इसके लिए रेगुलेशन बनाती है और केंद्र सरकार ही लोकसभा तथा राज्यसभा से बिल पारित करती है और एनसीटी को
दिशा निर्देश जारी करती है और उसके बाद जब उत्तराखंड सरकार अनावश्यक डीएलएड डिप्लोमा को इनवैलिड करार देती है तो इसके बाद केंद्र सरकार चुप क्यों रहती है। एक तरफ केंद्र सरकार आदेश करती है कि 18 महीने में इस डिप्लोमा को पूरा किया जाए, तो राज्य सरकार ने किस प्रकार से इसको ऑब्जेक्शन किया, इसमें यह भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, माननीय जज साहब के सामने 2 वीडियो सुनाए जाएं डिस्कशन के दौरान, जिसमें पहला वीडियो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा दिया गया बयान, और उसमें उन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा को 1.5 वर्ष में पूरा करने की बात कही है। और दूसरा वीडियो है अनावश्यक के चेयरमैन चंद्रभूषण शर्मा जी के द्वारा अनावश्यक डीएलएड के बारे में जानकारी दी गई है कि यह डिप्लोमा केवल उसी विद्यालय के लिए नहीं है जहां पर आप पढ़ा रहे हैं। अनावश्यक डीएलएड डिप्लोमा के माध्यम से आप भारत के किसी भी राज्य में आवेदन कर सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वीडियो जज साहब के सामने सुनाए जाएं डिस्कशन के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और इसके अलावा मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जज साहब से पूछा जाए कि 24 महीने के डिप्लोमा को 12 महीने में पूरा कराने का आदेश किसने दिया, और उसी को पार्टी बनाया जाए और बनाया गया है। और उनसे बार बार पूछा जाए, उनको नोटिस जारी किया जाए कि आपने पहले 24 महीने के डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा किया और खुद ही जो है आप इसको इनवैलिड किस प्रकार से करा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो रिव्यू पिटीशन का मामला था 17 मई 2024 को इसके लिए डेट लगी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जुलाई महीने में रिव्यू पिटीशन के लिए डेट निर्धारित की गई है। और आप लोगों को पता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर मिला है। अब जब इसमें सुनवाई होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और यहाँ पर जो अनावश्यक डीएलएड के एडवोकेट हैं उनको सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रश्न सभी अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं उनको माननीय जज साहब के सामने रखना होगा, तभी जाकर के अनावश्यक डीएलएड डिप्लोमा को वैलिड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि जो एडवोकेट रखे गए हैं अनावश्यक डीएलएड की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, तो उनके लिए फ़ीस बहुत कम है, अभी पैसा बजट कम है। तो इसके लिए सभी अनावश्यक डीएलएड के अभ्यर्थी अपने साथियों को मोटिवेट करें, जिन लोगों ने बार बार यहाँ पर पैसा जमा किया है, और उनके द्वारा जितना भी हो सकता है। और विश्वनाथ सर जी के द्वारा यहाँ पर एक स्कैनर और गूगल पे नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, और जिसको विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सभी शिक्षाविदों की, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी नज़र अनावश्यक डीएलएड केस पर लगी हुई है। हमारे जो महाधुरंधर जिनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने अनावश्यक डीएलएड को शुरू से देखा है, प्रारंभिक अवस्था से देखा है और इसके लिए लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड से श्री नंदन बोहरा सर, जिन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में अनावश्यक डीएलएड को जीत दिलाई है, और बिहार से पप्पू सर, जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में अनावश्यक डीएलएड के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा और वहाँ से जीत दिलाई है। तो ये महान हमारे जो शिक्षक हैं अनावश्यक डीएलएड के, उनको भी आगे आना होगा। और जहाँ पर सभी लोग लड़खड़ाने लगते हैं,
तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो मुख्य संरक्षक हैं NIOS डीलेट के, जो हमारी शिक्षक हैं सीनियर, उनको आगे आना होगा। और अभी विश्वनाथ सर की टीम पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है और चिंतन मंथन उनके द्वारा किया जा रहा है और गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर मीटिंग की जा रही है और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो रात दिन लगे हुए हैं सभी अभ्यर्थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से जितना भी सहयोग हो सकता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं और सहयोग करें जितना भी हो सकता है। और सभी NIOS डीलेट शिक्षक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत कम मानदेय में कुछ शिक्षक अभी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास अभी रोज़गार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपना घर परिवार भी देखना है और साथ ही साथ NIOS डीलेट केस में अपना सहयोग भी देना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अंदर से मजबूत बनिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि निश्चित रूप से NIOS डीलेट अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीत मिलेगी। और अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इसमें आपको पूरी तरीके से जोर लगाना है और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।